डियर स्टूडेंट, आज अपन देखते हैं भोज एमपी यूनिवर्सिटी के जो फाउंडेशन का पेपर होने वाला है ना। उसमें बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो फाउंडेशन पेपर का जो पहला पार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन कल्चर, उसके कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सेक्शन 1 में आपका जो है रीडिंग राइटिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्किल है, उसमें जो क्वेश्चन है देखते हैं अपन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए टॉपिक सेंटेंस इन ए पैराग्राफ। तो इसका सही आंसर है टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। फिर क्वेश्चन देखते हैं अपन दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। तो इफेक्टिव राइटिंग का जो करेक्ट आंसर है वह है क्लियर एंड कंसाइज एक्सप्रेशन। आपका जो व्यक्तिकरण है वो छोटा और साफ सुथरा होना चाहिए। व्हाट डज इंटरप्रिटेशन इन रीडिंग इन कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व। तो इसका सही आंसर है अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी फॉर एक्टिव रीडिंग। इसका सही आंसर जो है बी, स्कीमिंग द टेक्स्ट विदाउट फोकस। पांचवा प्रश्न है, इन परसुइंग राइटिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एविडेंस। तो इसका सही आंसर है टू सपोर्ट द राइटर्स आर्गुमेंट। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंक्लूजन इन एसे। तो उसका मतलब ये होता है कि टू समराइज की पॉइंट एंड प्रोवाइडिंग क्लोजर, मतलब सभी की पॉइंट को समराइज करना है और उसको अंत उसका करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए फॉर्मल टोन इन राइटिंग। इसका सही आंसर है ऑब्जेक्टिव एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। प्रश्न 8, व्हाट इज द रूल ऑफ कोहेरेंस इन राइटिंग। तो इसका सही आंसर है टू इंश्योर लॉजिकल फ्लो एंड क्लैरिटी। क्वेश्चन 9, व्हेन इंटरप्रेटिंग ए टेक्स्ट व्हाट डज आइडेंटिफाइंग द टोन इन्वॉल्व। तो इसका सही आंसर है डिटरमाइनिंग द अथर्स एटीट्यूड। व्हाट इज द की फीचर ऑफ ए नैरेटिव एसे। इसका सही आंसर है स्टोरी टेलिंग विद ए पर्सनल पर्सपेक्टिव। अब हम देखते हैं सेक्शन 2 जिसका शीर्षक है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका जो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ टैगोर्स पोएम। तो इस वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो उन्होंने इसका जो सेंट्रल थीम रखा था पैट्रियटिज्म एंड फ्रीडम। व्हाट डज टैगोर मीन बाय द माइंड इज विदाउट फियर। मन जो भय रहित है, उससे कि टैगोर को क्या मतलब होता था। उसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन एंड ignorance। Question 3, which literacy device is prominently used in this poem। इसका सही आंसर है एनाफोरा। What does Tagore refer to as the head is held high। इसका जो रिफर करने के लिए जो टैगोर ने लिया हुआ था वो किसको लिया था, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की को रिफर करने के लिए कोटेशन लिया था। What does Tagore envision for his country। तो उन्होंने इस envision किया था अपनी कंट्री के लिए, क्या किया था, a nation free from fear and oppression। What does the phrase narrow domestic wall symbolizes। ये किसके लिए लिया था, narrow domestic walls सोशल एंड कल्चर डिविजन्स के लिए। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। उसका टोन जो था पोएम का होपफुल एंड एस्पायरेशनल। टू whom does Tagore addresses the poem's final plea। उन्होंने किसके लिए इंगित किया था इसको, गॉड के लिए। What does clear stream of the reason refer to। उन्होंने इस चीज़ के लिए क्या रीज़न को क्लियरली इंडिकेट किया था, रेफर किया था।
तो रेशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग। व्हाई डज टैगोर एम्फेसाइजेस ट्रूथ इन पोएम? ट्रूथ को एम्फेसाइज यानी बल क्यों दिया था ट्रूथ के लिए? टू एडवोकेट फॉर हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। सेक्शन 3 है नेशनल एजुकेशन, जो कि M.K. गांधी ने लिखा था। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द की फोकस ऑफ द गांधीज नेशनल एजुकेशन? तो की फोकस था उनका होलिस्टिक एजुकेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग। व्हाट डज गांधी एम्फेसाइजेस एज द मीडियम इंस्ट्रक्शन? तो उन्होंने एम्फेसाइज किया था मदर टंग को, ना कि इंग्लिश को, ना कि संस्कृत को, ना हिंदी को। मदर टंग जिस भाषा में बच्चा सुन घर में हर जगह बोलचाल कर रहा है, उस भाषा को उन्होंने समझाने के लिए स्कूलों और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उसको उन्होंने मदर टंग को लिया था। अकॉर्डिंग टू गांधी, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का क्या रोल है? टू डेवलप मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज द टर्म एडिफिकेशन गांधी ऐसे मीन? इसका सही आंसर मॉरल इंटेलेक्चुअल इम्प्रूवमेंट। व्हाट डज गांधी एडवोकेट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग? इसका सही आंसर टू मेक एजुकेशन सेल्फ सस्टेनिंग। व्हाट डज गांधी क्रिटिसाइज अबाउट वेस्टर्न एजुकेशन? उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को क्यों क्रिटिसाइज किया था? इट्स एलिनेशन फ्रॉम इंडियन कल्चर, मतलब इसका स्वदेशी ना होना, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। अकॉर्डिंग टू गांधी, व्हाट डज एजुकेशन फोस्टर? क्या पोषण करता है एजुकेशन? सेल्फ रिलियंस एंड डिग्निटी। इसका सही आंसर है सेल्फ रिलियंस एंड डिग्निटी। व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन गांधीज विजन? गांधी के लिए टीचर का रोल का क्या विजन था? टू एक्ट एज ए मॉरल गाइड्स। व्हाट डज गांधी मीन बाय एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट? उन्होंने क्राफ्ट के थ्रू एजुकेशन देने का मतलब क्या बताया? इंटीग्रेटिंग प्रैक्टिकल स्किल विथ एजुकेशन। व्हाट डज गांधी एम्फेसाइजेस द मदर टंग? टू प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटी। सेक्शन 4 में है द एक्स, जिसको लिखा था R.K. नारायणन। व्हाट इज प्राइमरी थीम ऑफ एक्स द एक्स बाय R.K. नारायणन? उनका जो थीम था एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, एक्स के द्वारा यानी कुल्हाड़ी के द्वारा बताना चाह रहे थे। व्हाट इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी? इसका सही आंसर है विलन। व्हाट डज द एक्स सिंबलाइजेस इन द स्टोरी? इसका करेक्ट आंसर है बी डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। हाउ डज विलन फील व्हेन द ट्री इज कट डाउन? डिवास्ट्रेशन, तो डिवास्ट्रेटेड। इसका सही आंसर है व्हाट इज द एनवायरमेंटल मैसेज कन्वेड बाय द स्टोरी? इसका सही आंसर है डेवलपमेंट शुड प्रायोरिटाइज नेचुरल प्रिजर्वेंस। व्हाट इज द बैलेंस रिलेशनशिप विद द ट्री? ही नर्चर्स एंड लव इट। ये आंसर इसका सही है। व्हाट मोटिवेट द लैंडलॉर्ड टू कट द ट्री? इकोनॉमिक गेन। व्हाट नैरेटिव स्टाइल डज नारायणन यूज इन द एक्स? द थर्ड पर्सन omniscient. What does the tree represent in the story? Nature and emotional connection. How does the story critique modern development? By showing its harm to nature and emotion. सेक्शन 5 में है Wonder That Was India. इसको लिखा था A.L. बाथम ने। तो what is the main focus of A.L. Batham's Wonder That Was India? इसका सही आंसर है Ancient Indian Civilization and Culture. What does the term Indianness refer to the context of the excerpts? तो उसका आंसर है B. Unique cultural and historical heritage. Which aspect of ancient India does Basam highlight? Cultural and intellectual achievements. According to Basam, what contributed to India's cultural richness? इसका सही आंसर है इंटरेक्शन विद द वेरियस सिविलाइजेशन। व्हाट इज वन ऑफ द की कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियन मेंशन्ड बाय द बासम? इसका सही आंसर है डेवलपमेंट ऑफ डेसिमल सिस्टम।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डज बासम से अबाउट इंडिया आर्ट, तो उन्होंने क्या कहा, बी इट वाज ए वाइब्रेंट एंड डाइवर्स। व्हाट डज बासम डिस्क्राइब इंडियन एंशिएंट साइंस, उन्हें इसका आंसर है एडवांस्ड मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। व्हाट इज वन एग्जांपल ऑफ इंडियाज फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन, तो इसका आंसर है बी उपनिषद एंड वेदांता। व्हाट डज बासम यूजेज इन what tone does Basam uses in excerpts, तो उसका आंसर है बी एडमायरिंग इंफॉर्मेटिव। हाउ डज बासम व्यू इंडियाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इसका आंसर है इट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस अदर कल्चर्स। अगला सेक्शन है प्रिफरेंस टू दी महाभारत, इसको लिखा था सी राजगोपालाचारी ने। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सी राजगोपालाचारी प्रिफेस टू द महाभारत, तो इसका सही आंसर है टू इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द महाभारत। व्हाट डज राजगोपालाचारी emphasizes अबाउट द महाभारत, करेक्ट आंसर है बी इट्स मॉरल एंड फिलोसॉफिकल टीचिंग। विच की वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द महाभारत अकॉर्डिंग टू द प्रीफेस, इसका सही आंसर है बी इंडियन माइथोलॉजी। What is one of the central theme of the Mahabharata as per राजगोपालाचारी, ये इसका सही आंसर है धर्मा, ड्यूटी एंड राइटियसनेस। हाउ डज राजगोपालाचारी डिस्क्राइब द महाभारत रिलेवेंस, उसका रिलेवेंस क्या बताते हैं, इट प्रोवाइड्स टाइमलेस मॉरल लेसन। व्हाट डज राजगोपालाचारी सेज अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द महाभारत, तो उन्होंने बताया दे रिफ्लेक्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नेचर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द धर्मा इन द महाभारत, इसका सही आंसर है इट गाइड्स मॉरल डिसीजंस। अगला प्रश्न है हाउ डज राजगोपालाचार्य व्यू द महाभारत स्ट्रक्चर, तो उन्होंने बताया रिच एंड लेयर्ड विथ स्टोरीज। व्हाट लेसन डज द महाभारत टीच अकॉर्डिंग टू द प्रीफेस, उन्होंने महाभारत का जो लेसन है जो प्रीफेस से बताया उन्होंने, द कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस। व्हाट डज राजगोपालाचार्य सिंप्लीफाई द महाभारत, इसका सही आंसर है टू मेक इट एक्सेसिबल टू मॉडर्न रीडर्स। सेक्शन 7 में है कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, जिसमें अनसीन पेजेस हैं, तो एक छोटा सा आपके पास सिंपल पेजेस क्या है, द फॉरेस्ट वाज अलाइव विद द साउंड ऑफ बर्ड्स एंड रस्टलिंग लीव्स। What does the sentence suggested about the setting, तो इसका आंसर है इट इज वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ लाइफ। इन कॉम्प्रिहेंशन फेजेस व्हाट डज एन इन्फरेंस क्वेश्चन रिक्वायर, इसका सही आंसर है ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन क्लूज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेन आइडिया, आइडिया क्वेश्चन इन कॉम्प्रिहेंसिव पेसेस, इसका सही आंसर टू समराइज द सेंट्रल फोकस ऑफ द पेसेस। एक सिंपल पेसेस है ये, सी वॉक्ड कॉन्फिडेंटली ऑन द रूम। व्हाट दिस सजेस्ट अबाउट द कैरेक्टर, इसका सही आंसर है सी इज सेल्फ एश्योर्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ए वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आस्क, इसका सही आंसर है द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेस्ड ऑन द पेसेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ पेसेज डिस्क्राइबिंग ए पीसफुल सनसेट, इसका मतलब है, इसका मतलब ये होता है पीसफुल सनसेट का करेक्ट आंसर इसलिए हुआ इसका काम एंड रिफ्लेक्टिव। अगला प्रश्न है व्हाट डज ए पर्पस क्वेश्चन इन ए कॉम्प्रिहेंशन आस्क, इसका सही आंसर है द रीजन ऑफ अदर रोड द पैसेज। अगला क्वेश्चन है सिंपल पैसेज लिखा हुआ है द सिटी वाज bustling with activity. What is the implied setting, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है busy urban area। What does a supporting detail question focus on, इसका सही आंसर है बी specific evidences or example। 71 What is giving a passage यूजफुल,
इसका सही आंसर है बी, टू गेट ए सेंट्रल ओवरव्यू क्विकली। अगला सेक्शन 8 वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखते हैं अपन लोग वोकैबुलरी बिल्डिंग में कैसे प्रश्न हैं। व्हाट इज द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनहैप्पी, है ना। तो प्रीफिक्स कहाँ इसमें लगा है, हैप्पी के ऊपर क्या लगा है, यूएन, अन लगा हुआ है। तो सही इसका आंसर हुआ यूएन। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ बिग, सिनोनिम का बिग क्या हुआ, लार्ज। बिग यानी बड़ा, लार्ज यानी बड़ा। व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ जेनरस, जो दयालु है उसका दूसरा विरोधाभासी शब्द क्या है, सेल्फिश यानी मतलबी। व्हाट वर्ड इज द होमोफोन ऑफ पेयर, पेयर का होमोफोन क्या आएगा, चारों है, सभी को इसी तरीके से उच्चारण लिया जाता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आ गया। व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर पर्सन हु लव्स बुक्स, जो किताबों को प्यार करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। व्हाट इज द सफिक्स इन द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में सफिक्स क्या लगा हुआ है, NESS। व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ किक, किक का मतलब होता है फास्ट। बाकी के सबके अर्थ क्या हैं, दूसरे स्लो यानी धीरा, स्टेडी मतलब एक जैसी चाल चलने वाला, काम मतलब शांत, है ना, इसलिए सिनोनिम्स क्या हुआ इसका, फास्ट। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकदार, इसका एंटोनिम क्या हुआ, डल। बाकी तो सब उजले हैं, विविड हैं, रेडियंट, शाइनी, सब एक ही मीनिंग आती है। विच वर्ड इज द होमोनिम्स ऑफ बैंक, होमोनिम्स मतलब वैसी उच्चारण होता है जिसका, तो बैंक का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फियर ऑफ हाइट्स, तो जो ऊंचाई से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। व्हाट डज द प्रीफिक्स री, उसका मीनिंग क्या होता है, री मतलब पुनः होता है, पुनः के लिए क्या होता है, अगेन होता है। व्हाट इज सफिक्स इन फियरफुल, सफिक्स क्या है इसमें, फुल, FUL फुल। व्हाट इज सिनोनिम्स फॉर हैप्पी, हैप्पी का जो सिनोनिम्स क्या होगा, जॉयफुल। बाकी तो विरोधाभासी है। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का अपोजिट क्या होगा, इजी। विच वर्ड इज होमोफोन फॉर सी, तो सी जो समुद्र उसको भी सी बोलते हैं और ये सी, इसलिए सी इसका होमोफोन्स है, एक जैसे उच्चारण वाला। व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता रहता है उसको हम बोलते हैं यात्री, है ना। तो उसका जो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है नोमैड। व्हाट डज द प्रीफिक्स डिस मीन, मतलब प्रीफिक्स डिस का मतलब क्या होता है, नॉट या अपोजिट। डिसएग्री जैसे बोलते हैं अपन, है ना, जो एग्री नहीं कर रहा है, अपोजिट हुआ एग्री नहीं कर, एग्री करना और एग्री नहीं करना। व्हाट इज द सफिक्स इन गवर्नमेंट, इसमें सफिक्स क्या है, मेंट, गवर्नमेंट, है ना, मेंट लगा हुआ आखिरी। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिनोनिम जो होगा लवली। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग, इसका अपोजिट होगा वीक। बेसिक ग्रामर आ जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज हैप्पीनेस, एक ऐसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच प्रोनाउन कैन रिप्लेस द डॉग इन ए सेंटेंस, इट, बिकॉज डॉग जो होता है वो इंग्लिश में उसको इट से रिप्लेस करते हैं, नॉन लिविंग मानते हैं उसको, है ना, इस तरह से वो इट से बदलते हैं उसको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का क्या फंक्शन है, टू डिस्क्राइब ए नाउन, नाउन का वर्णन करने के लिए एडजेक्टिव का उपयोग किया जाता है। आइडेंटिफाई द वर्ड इन द सेंटेंस द सी रन्स डेली, इसका यहाँ पर जो है वर्ब हुआ है रन्स, रन्स मतलब दौड़ती है। विच आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए सिंगल नाउन स्टार्टिंग विथ ए कॉन्सेंट साउंड, है ना, कॉन्सेंट साउंड यदि होगा तो अपन उसको ए, कॉन्सोनेंट साउंड यदि रहेगा तो हम ए से उस सिंगल नाउन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, तो प्लूरल होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। विच प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर होता है वो आई, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज क्विकली, क्विकली क्या है,
ये जब भी ly आता है तो वो एडवर्ब हो जाता है सामान्यतः। जहाँ भी फास्टली, क्विकली, है ना, आता है ly तो वहाँ एडवर्ब हो जाता है ना, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता बताता है। विच प्रीपोजिशन फिट इन द बुक इज खालिस्तान ए टेबल, टेबल पर है, ऑन द टेबल, इसलिए सही आंसर इसका ऑन हुआ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आर्टिकल द, फंक्शन क्या है आर्टिकल द का? इंडिकेट ए स्पेसिफिक नाउन, ये स्पेसिफिक नाउन को इंडिकेट करता है। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज इंडिया, ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। इंडिया जो है नाम है और एक प्रॉपर नाउन है। विच प्रोनाउन रेफर्स टू ए पोजीशन, पोजीशन का जो प्रोनाउन, विच प्रोनाउन रेफर्स ए पोजीशन, तो पोजीशन यानी जो अधिकार बताता है, ऐसा कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पर? माइन, मेरा। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव इन द सेंटेंस, द टाल ट्री स्वेड, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? टाल मतलब बड़ा। विच इज द वर्ब सेंटेंस इन सी इज सिंगिंग, तो यहाँ पर जो वर्ब जो है टेंस का कौन सा है? आईएनजी फॉर्म लगा है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। विच प्रोपोजिशन शोज डायरेक्शन, कौन सा प्रोपोजिशन डायरेक्शन शो करता है? तो यहाँ पर टू करता है, क्योंकि वो की ओर बताता है। विच इज द फंक्शन ऑफ द एडवर्ब, अभी मैंने बताया था एडजेक्टिव नाउन की को वर्णित करता है और एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। विच आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर वावल साउंड, उसके पहले यदि वावल साउंड यदि हो रहा है तो हम ऐसे चीज़ों के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? ANN। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज टीम, टीम कौन सा है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग कलेक्टिवली काम करते हैं। विच प्रोनाउन इज द रिफ्लेक्सिव इन द सी सा हर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितने होते हैं, सेल्फ, वन सेल्फ, देयर देम सेल्फ, है ना, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, जितने भी सेल्फ आते हैं वो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन ही रन्स क्विकली, इसमें एडवर्ब क्या है? क्विकली। अभी देखे थे ऊपर इसी चीज़ को अपन ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।